मैं अकेले चला था जानिबे मंजिल को मगर मैं अकेले चला था जानिबे मंजिल को मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। लोग आते गए कारवां बनता गया। ये पंक्तियाँ हूबहू लागू होती हैं एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे अटेवा प्रदेश अध्यक्ष एनएमओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु जी के लिए, जो एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। 15 अप्रैल 2005 को उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई और अभी प्रवक्ता के पद पर लखनऊ में कार्यरत हैं। 1 अप्रैल 2005 को उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकार द्वारा पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई। महज 15 दिन पहले लागू एनपीएस योजना में विजय कुमार बंधु आ गए। शुरुआत में एनपीएस का विरोध वामपंथियों के अलावा किसी ने नहीं किया था, इसलिए एनपीएस ओपीएस के अंतर को समझने में देर लगी। लेकिन जब तमाम मध्यम और रिटायर्ड कर्मचारियों को मिल रही मामूली सी पेंशन से यह स्पष्ट हो गया कि पुरानी पेंशन न केवल कर्मचारी हित में है बल्कि देश हित में भी है, उसी समय माननीय विजय कुमार बंधु और उनके साथियों ने 2013 में ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा का प्रदेश स्तर पर गठन किया। अटेवा के नेतृत्व में ओपीएस बहाली के लिए 7 दिसंबर 2016 को लखनऊ में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा का घेराव किया गया, जिसमें पुलिस और शिक्षक कर्मचारियों की झड़प हुई, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुशीनगर में कार्यरत शिक्षक डॉक्टर रामाशीष सिंह जी की शहादत हो गई। जिसके बाद पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन ने देशव्यापी रूप ले लिया और विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में 2017 में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात एनएमओपीएस का गठन किया गया। 30 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में ओपीएस बहाली के लिए एक विशाल रैली हुई, जिसमें लाखों कर्मचारियों ने भागीदारी किया। जिसके बाद पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। आज माननीय विजय कुमार बंधु सरकार की व्यवस्था को ज़मीन पर लागू करने वाले लाखों लाख पुरानी पेंशन विहीन सरकारी कर्मचारियों की आवाज़ हैं और आज़ादी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में मिली नौकरी से बने मध्यम वर्ग के भविष्य को बचाने की पहचान बन गए हैं। विजय कुमार बंधु अपनी सभाओं में, नुक्कड़ मीटिंगों में बड़ी ही सरलता सहजता के साथ बातचीत की शैली में मुस्कुराते हुए जब संबोधन करते हैं तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर के सीधे उनसे जुड़ जाते हैं। विजय कुमार बंधु ने गंगा जमनी तहजीब से युक्त सभी विचारधारा को मानने वाले पेंशन विहीन सरकारी कर्मचारियों को गोलबंद करके कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल करवाने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। बुढ़ापे की लाठी अर्थात पुरानी पेंशन की बहाली के लिए शुरू की गई यह ऐतिहासिक रथ यात्रा 1 जून 2023 से गांधी आश्रम भितरहवा चंपारण बिहार से प्रारंभ होकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, मेरठ होते हुए गाज़ियाबाद तक लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और आगे गौतम नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ होते हुए 24 जून 2023 को मुंबई में अपना पहला चरण पूरा करेगी। इस यात्रा का जिस तरह बिहार में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों के साथ रेलवे कर्मचारियों ने रात दिन सहयोग व समर्थन किया, वह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। अररिया से थोड़ी दूर पहले रात के 12 बजे हाईवे पर 15-20 की संख्या में महिलाएं खड़ी थीं। जब उनसे पूछा गया कि इतनी रात में आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हैं, तो महिलाओं ने बताया कि इस यात्रा का स्वागत करने के लिए हम लोग कई किलोमीटर दूर से दिन में ही आ गए थे। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन पर दिन में 4 बजे तय स्वागत के कार्यक्रम में जब रात 12:30 बजे यात्रा पहुंची तो वहां सैकड़ों रेलवे कर्मचारी इंतजार करते रहे थे। बिहार से इस यात्रा की शुरुआत भाकपा माले सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में शुरू हुई। भाकपा माले के श्रमिक संगठन एक्टू से संबंध बिहार अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, गोप गुट व रेलवे में कार्यरत एलर्सा, गार्ड काउंसिल, एस्मा, ट्रैंक मेंटर सहित सभी कैटेगरी को एकजुट करके एनएमओपीएस से सम्बद्ध होकर काम करने वाला फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे पूरे बिहार में पूर्व मध्य रेलवे के नरकटियागंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, बेगूसराय, बरौनी, सहसराम और फ्रंटियर रेलवे कटिहार सहित कई जगह
सैकड़ों हजारों रेलवे कर्मचारी लाल झंडे और बुलंद नारों के साथ बहुत ही ऊर्जा उत्साह के साथ भागीदारी किए। एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा वाहन के साथ सैकड़ों मोटरसाइकिल लगातार आगे आगे चलती रही। वहीं पीछे दर्जनों चार पहिया वाहन भी चलते रहे। यात्रा के दौरान महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, तिलका मांझी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि जैसे शहीदों महापुरुषों की प्रतिमाएं मिली, माल्यार्पण किया गया, जहां हजारों हजार कर्मचारी संगठनों ने समर्थन किया। वहीं निजीकरण के मुद्दे पर खुलकर अलग अलग विचारधारा के सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता व चुने हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बेरोजगार युवाओं, छात्रों, किसानों, साहित्यकारों, सांस्कृतिक कर्मियों ने भी समर्थन किया। एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा ने जाति, धर्म, क्षेत्र, बोली, भाषा के दायरे को तोड़ते हुए वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सरकारी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियंस महासंघों की रस्मी अदायगी वाले व्यवहार को ठुकराते हुए हजारों हजार पेंशन विहीन कर्मचारियों की स्वयं की भागीदारी और निष्क्रिय विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के ईमानदार कैडरों की साहसपूर्ण भागीदारी ने एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा को एक जन यात्रा बना दिया है। बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन के प्रणेता महानायक श्री विजय कुमार बंधु के लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत ना सही पर हौसला होगा ज़रूर। और इस तरह से गर नदी बहती रही तो देखना, इस तरह से गर नदी बहती रही तो देखना, तय समंदर तक एक दिन फासला होगा ज़रूर, तय समंदर तक एक दिन फासला होगा ज़रूर। जय युवा, जय अटेवा, जय भारत। ये हिंदुस्तान की पहली सभा है जहां मां शक्तियां ज्यादा है, पुरुष कम है। आप लोग आज अल्पसंख्यक हो गए।